पिछले संडे रात को मेरे दोस्त ने मेरे पास एक 42 पेज की पीडीएफ भेजी और उसके नीचे कैप्शन लिखा था, कल सुबह तक पढ़ लेना, वाइवा है। मैंने भी वही किया जो तुम करते। मैंने उसको वहां से कॉपी किया और क्लाउड के अंदर जाके पेस्ट किया। उसको बोला इसकी एक समरी दे दे। मेरे को वापिस एक पीडीएफ मिली, थोड़ी छोटी। उसके अलावा भी उसने 3 पैराग्राफ में बकवास लिखी थी। श्योर हियर इज योर समरी ऑफ द डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइडेड। अरे भाई मुझे पता है तूने समरी दी है, इसमें बता क्या रहा है। हाँ, ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है यार जब हम एक सवाल पूछते हैं और क्लाउड उसके साथ बिना काम की बकवास जोड़ देता है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती और हमारा मेन आउटपुट हमें ढूंढने में ही दिक्कत होती है। उस रात मैंने एक चीज डिस्कवर की जिसने मेरा क्लाउड यूज करने का तरीका पूरा ही बदल दिया। एक छोटा सा सिंबल स्लैश लगाने से, जो प्रॉम्प्ट के शुरू में लगाने से क्लाउड का पूरा दिमाग, क्लाउड की डेप्थ, उसकी रिसर्च और उसके टोन सब कुछ बदल देता है। मैंने 20 ऐसे कमांड ढूंढे हैं और इन्हें ऑर्गेनाइज किया पूरे दिन की कहानी की तरह। सुबह की इंफॉर्मेशन ओवरलोड से लेकर रात के डीप वर्क तक हर सिचुएशन के लिए एक कमांड है। चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो खत्म होने तक तुम क्लाउड को वैसे यूज ही नहीं करोगे जैसे पहले करते थे। चलो शुरू करते हैं सुबह से। सेक्शन नंबर 1, द कंप्रेसर। सुबह का टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है और ये वही टाइम होता है जब हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डंप होती है। ग्रुप चैट्स, न्यूज आर्टिकल्स और वो एक फॉरवर्ड जो तुम्हारा चाचा भेजता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो लिख के। ये 3 कमांड तुम्हारी यहाँ पर जान बचा सकते हैं। कमांड नंबर 1, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक 20 मिनट की यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है लेकिन तुम्हें उसको काम के लिए पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अब तुम क्या करोगे? उसको क्लाउड में जाकर पेस्ट करोगे और बोलोगे समराइज दिस, और वो बदले में तुम्हें एक और छोटा सा एस्से दे देता है लिख के जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब कुछ होता है जो तुम्हारे काम का बिल्कुल भी नहीं होता। अब /TLDR लगा के वही ट्रांसक्रिप्ट दोबारा से पेस्ट करो। अब क्लाउड तुम्हें देगा सिर्फ 3 बुलेट पॉइंट और एंड में सिर्फ एक लाइन। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई एज एन AI मॉडल वाली नौटंकी नहीं, सीधा माल। मीटिंग नोट्स, न्यूज आर्टिकल, PDF रिपोर्ट, ये हर जगह पे काम करता है। इसको यूज करो, बहुत जल्दी काम बनेगा तुम्हारा। कमांड नंबर 2, अब एक सीन सोचो, तुम कॉलेज में जाते हो, वहां पर प्रोफेसर तुम्हें AI के बारे में बता रहे होते हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, न्यूरल नेटवर्क, टोकन्स और ये सब कैसे काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल कंफ्यूजन में हो। तुम्हें सिर्फ क्लाउड के ऊपर टाइप करना है /ELI5 और आगे तुम्हारी टर्म लिख देनी है, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो लिख देना है। उसके बाद क्लाउड तुम्हें एक 5 साल के बच्चे की तरह समझाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे अगर तुम्हें किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को कुछ पढ़ाना पड़े, समझाना पड़े, जैसे तुम पढ़ाओगे क्लाउड वैसे ही तुम्हें पढ़ाने लगेगा उस चीज के बारे में और तुम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। कमांड नंबर 3, बहुत बार ऐसा होता है क्लाउड के साथ हमारी कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और क्लाउड खुद भूलने लगता है उसने पहले क्या बोला था, वो अब क्या बोल रहा है। वो अपनी ही बातों पर टिका नहीं रहता, वो भूलने लगता है। और या फिर तुम्हें उस पूरी चैट की एक समरी चाहिए क्योंकि तुम्हें वहां से शिफ्ट करना है, क्लाउड की लिमिट आने वाली हो या तुम नई चैट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। /compact टाइप करो, ये तुम्हारी पूरी कन्वर्सेशन जैसे तुम्हारे सारे डिसीजंस, तुम्हारे क्वेश्चंस, तुम्हारे आंसर सब कुछ एक क्लीन रिकैप में डाल देता है। तुम इसको वहां से कॉपी कर सकते हो, तुम नई चैट शुरू कर सकते हो, तुम दूसरे मॉडल में जा सकते हो, वहां पर पेस्ट करके तुम्हारा पूरा कॉन्टेक्स्ट होगा उसको। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुमने बैकपैक किया और एक पूरा घर ही शिफ्ट कर दिया। सेक्शन नंबर 2, द इंजीनियर। कमांड नंबर 4, अगर तुम कोडिंग करते हो चाहे प्रोफेशनली हो या सीख रहे हो, ये 4 कमांड हर एक कोडर को पता होनी ही चाहिए। कभी ऐसा हुआ है तुमने क्लाउड को बोला हो मेरे लिए एक पाइथन स्क्रिप्ट लिख दो, फिर क्लाउड शुरू करता है श्योर आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट, दिस इज योर स्क्रिप्ट, हियर इज योर स्क्रिप्ट, ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोलता है। पहले एक पैराग्राफ लिख देगा, उसके बाद कोड देगा और कोड देने के बाद भी फिर से वही बकवास करेगा, दिस यूजेस पांडास लाइब्रेरी ब्ला ब्ला। अरे भाई मैंने सिर्फ कोड मांगा था। अगर तुम भी ये प्रॉब्लम फेस करते हो तो सिर्फ एक इलाज है इस चीज का, /code only। अपने प्रॉम्प्ट से पहले ये टाइप कर दो। अब सिर्फ कोड ब्लॉक आएगा जिसको तुम सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कोई फालतू की बकवास नहीं, कोई फालतू के पैराग्राफ नहीं, सिर्फ क्लीन कोडिंग। कमांड नंबर 5, अब सोचो 6 महीने पहले रात के 2 बजे तुमने डेडलाइन के प्रेशर में एक फंक्शन लिखा। वो फंक्शन काम बिल्कुल अच्छे से करता है लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे लिखते वक्त उसने खुद से नफरत की हो, बिल्कुल नेस्टेड इफ एल्स का जंगल लगता है। उस कोड को /refactor के साथ एक बार पेस्ट करो, एक बार दोबारा से कोड बनकर आएगा, सेम फंक्शनैलिटी लेकिन थोड़ा क्लीन लुक के साथ, रीडेबल। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुमने गंदे कमरे को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर दिया हो बिना एक भी सामान बाहर फेंके। कमांड नंबर 6, ये वाला मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि याद करो वो मोमेंट जब तुम एक एरर मैसेज को 40 मिनट से घूर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास उसके कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तुमने 15 से ज्यादा स्टैक ओवरफ्लो के टैब खोल दिए लेकिन फिर भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा।
अपना पूरा एरर लॉग और कोड पेस्ट करो /debug के साथ। क्लाउड तुम्हारे पूरे कोड को ट्रेस करेगा और तुम्हें बताएगा कि ये एरर यहाँ से आ रहा है और उसको फिक्स करके भी देगा। ये कोई गैस नहीं करेगा, तुम्हें पूरा रूट कोज ढूंढ के बताएगा। कमांड नंबर 7, वो फंक्शन जो तुमने 3 महीने पहले लिखा था लेकिन तुम खुद भूल गई, ये कर क्या रहा है? हाँ, ये सबके साथ होता है। /docs टाइप करो, ये तुम्हारे फंक्शन के ऊपर प्रॉपर कमेंट्स, डॉक स्ट्रिंग्स और डॉक्यूमेंटेशन डाल देगा बिल्कुल अच्छे से। जब तुम्हारा टीममेट या तुम इसको दोबारा से देखो तो तुम्हें पूछने की जरूरत ही ना पड़े। सेक्शन नंबर 3, द स्केप्टिक। ये सेक्शन थोड़ा अलग है। पहले जो कमांड थे वो तुम्हारी लाइफ को इजी बनाते थे, लेकिन अब जो आने वाले हैं वो तुम्हें सच बुलवाते हैं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। कमांड नंबर 8, मेरे एक दोस्त ने बोला कि वो जॉब छोड़ के अपना नया स्टार्टअप शुरू करने वाला है। सभी दोस्त बोल रहे थे कि वाह भाई क्या आइडिया है, बहुत अच्छा है, शुरू कर, ये कर, वो कर, लेकिन कोई भी उससे असली सवाल पूछ ही नहीं रहा था। मैंने उसे बोला अपना प्लान /डेविल्स एडवोकेट के साथ क्लाउड में पेस्ट कर। जो वापस आया वो काफ़ी अनकंफर्टेबल था, क्योंकि कैश फ्लो की प्रॉब्लम जो उसने सोची नहीं थी, एक कॉम्पिटिटर जो उसको पता ही नहीं था और एक अजम्पशन जो उसने गलत की थी। ये सब पढ़ के काफ़ी दुख हुआ, लेकिन ये सब उसे मार्केट में सीखना पड़ता रियल पैसों के साथ, जो उसे पहले ही पता चल गई। ये कमांड तुम्हारा सबसे ऑनेस्ट दोस्त है, ये तुम्हें खुश नहीं करेगा, ये तुम्हें रेडी करेगा। कमांड नंबर 9, कभी ऐसा हुआ है तुमने क्लाउड से कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा हो और उसने उसका तुरंत जवाब दे दिया हो, जो कि सिर्फ एक सरफेस लेवल आंसर था? क्योंकि ये इसलिए होता है, जो जवाब उसको सबसे पहले जल्दी मिल जाता है ये उसी को टाइप कर देता है सिर्फ। /think लगा दो, अभी ये स्टेप बाय स्टेप अपनी रीजनिंग दिखाता है। पहले ये कंसिडर करता है, फिर वो ऑप्शंस, फिर वो ट्रेड ऑफ और तब फाइनल रिकमेंडेशन देता है। कमांड नंबर 10, अब ये थोड़ा अलग टाइप का कमांड है, ये तुम्हें जवाब नहीं देता। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कैलकुलस सीखना चाहते हो? अगर तुम कैलकुलस समझना चाहते हो, सच में समझना चाहते हो, आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करने, /Socratic अपने प्रॉम्प्ट के आगे डाल दो, ये तुम्हें अच्छे से समझाएगा, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हें फिर से सही करेगा। ये शुरू में थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन जो चीज तुम खुद सॉल्व करते हो वो याद रह जाती है, बल्कि जो चीज तुम सिर्फ कॉपी करते हो, तुम्हें पढ़ाई जाती है, तुम भूल जाते हो। कमांड नंबर 11, अगर तुम एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो या क्लेम्स कलेक्ट किए हैं जो तुम्हें श्योर नहीं है कि वो सब सही है, सच है, /fact-check टाइप करो, फिर ये तुम्हें बताएगा कि कितना सही है, कितना गलत है, कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढेगा, उसके सही आंसर ढूंढेगा और तुमने कहां गलत किया वो भी तुम्हें बताएगा बिल्कुल अच्छे से। सेक्शन 4, द एडिटर। शाम का टाइम होता है, तुम्हारा काम का सारा सब्सटेंस भी रेडी होता है, लेकिन उसका पैकेजिंग बाकी होता है। ये 4 कमांड तुम्हें प्रेजेंटेबल बनाते हैं। कमांड नंबर 12, तुमने एक क्लाइंट को ईमेल लिखी, थोड़े रश्ड में, थोड़े ऑकवर्ड फीलिंग के साथ, लेकिन तुम्हें पक्का नहीं है कि ये सब सही है और तुम डरते हो कहीं तुम क्लाउड को बोलो और वो इसका पूरा मतलब ही चेंज कर दे, इसको फॉर्मल ना बना दे। /polish इससे अलग है, ये तुम्हारे कंटेंट को बिल्कुल अच्छे से रीड करेगा और तुम्हारे ग्रामर को ठीक करेगा, तुम्हारे फ्लो को भी स्मूथ बनाएगा, लेकिन तुम्हारी आवाज वैसी ही रहती है, ऐसा नहीं लगेगा एक कॉर्पोरेट रोबोट ने रीराइट कर दिया हो। कमांड नंबर 13, तुम्हारे बॉस ने तुमसे एक सवाल पूछा और कहा इनके अंदर फर्क क्या है, एक पेज के अंदर बनाकर भेजो। तुमने यही सवाल क्लाउड से किया, क्लाउड ने तुम्हें 3 पैराग्राफ दे दिए एक के बाद एक और उनके अंदर कंपैरिजन कर रहा, खुद एक काम है। /टेबल लगा दो, अब वो सारी इंफॉर्मेशन एक क्लीन मार्कडाउन टेबल में आती है, रोज, कॉलम, साइड बाय साइड कंपैरिजन सब एक नजर में क्लियर हो जाता है। कमांड नंबर 14, ये मेरा फेवरेट है, जब तुम्हें बोर्ड रूम में जाना हो, तुम्हारे पास एक नया आइडिया है जैसे कि सर्वर माइग्रेशन, नया टूल या कोई भी प्रपोजल, और तुम्हें एक पेज का फॉर्मल ब्रीफ चाहिए है तो /exec टाइप करो और क्लाउड स्ट्रक्चर करता है रिस्पॉन्सेज को, ऑप्शंस को, प्रॉब्लम्स को, इंपैक्ट्स को और रिकमेंडेशन को, बिल्कुल वैसा जैसे कंसल्टिंग फर्म्स बनाती है लाखों रुपए लेकर। कमांड नंबर 15, जब तुम्हें सीधा आंसर चाहिए हो, कोई ग्रेट आंसर, ग्रेट क्वेश्चन, इन कंक्लूजन जैसा कोई भी बकवास नहीं चाहिए आंसर के अंदर, सिर्फ टाइप करो /no fluff। ये तुम्हें सीधा जंप करता है क्लीन आंसर के ऊपर। जब तुम्हारे पास टाइम कम हो, पेशेंस कम हो, ये बहुत काम की चीज है, इसको टाइप कर सकते हो तुम हर वक्त। सेक्शन नंबर 5, द ऑपरेटर। लास्ट सेक्शन ये दिखाता है कि क्लाउड को सिर्फ सवाल जवाब के लिए नहीं बल्कि रिपीटेबल सिस्टम बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। कमांड नंबर 16, तुम्हारे दिमाग में एक रफ आइडिया है और तुम चाहते हो क्लाउड इसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड आइडिया बनाए, लेकिन एक अच्छा सिस्टमैटिक प्रॉम्प्ट लिखना भी एक स्किल है। /prompt टाइप करो, ये तुम्हारे एक रफ आइडिया को बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रॉम्प्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगा, जिसे तुम बार बार रीयूज कर सकते हो। कमांड नंबर 17, अगर अभी तुमने क्लाउड से कुछ सीखा और तुम श्योर नहीं हो तुम्हें अच्छे से याद हुआ है या नहीं,
/quiz टाइप करो, ये तुमसे तुरंत 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा और तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कितना याद हुआ था और तुम्हें क्या क्या याद करने की दोबारा से जरूरत है। ये तुम्हारे लिए इंस्टेंट क्विज बना देता है। कमांड नंबर 18, तुमने एक मैसेज लिखा और तुम उसकी टोन चेंज करना चाहते हो, जैसे क्लाइंट के लिए फॉर्मल मैसेज चाहिए, अपने दोस्तों के लिए इनफॉर्मल मैसेज चाहिए। सिर्फ टाइप करो /टोन फॉर्मल या इनफॉर्मल। ये तुम्हारे मैसेज को इंस्टेंटली एक नई टोन में बना देगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक गाने को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे बजा दिया हो। कमांड नंबर 19, अगर तुम्हारे ब्लॉग, आर्टिकल या रिपोर्ट के लिए आउटलाइन चाहिए तो टाइप करो /आउटलाइन अपने टॉपिक के साथ। ये तुम्हारे टॉपिक की बिल्कुल अच्छे से आउटलाइन तैयार करता है, हेडर, सब हेडर और बुलेट टॉपिक के साथ। अब बात करते हैं अपनी आखिरी कमांड नंबर 20 की। अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बार बार करनी हो /SOP टाइप करो, ये तुम्हारी पूरी प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट के अंदर बदल देगा। एक डॉक्यूमेंट जो काफी कॉम्प्लेक्स है, तुम अच्छे से समझ सकते हो या किसी और को भी दे सकते हो। वो रात जब मैंने क्लाउड की ये 20 कमांड्स डिस्कवर की थी, क्लाउड वही था जो पहले था, कुछ अपडेट नहीं हुआ था, बस मेरा यूज करने का तरीका बदल गया था। कंप्रेसर सुबह का ओवरलोड संभालता है, इंजीनियर दिन के कोड प्रेशर संभालता है, स्केप्टिक दोपहर के बड़े डिसीजन संभालता है, एडिटर शाम का प्रेजेंटेशन और ऑपरेटर रात का सिस्टम बिल्डिंग। अगली बार जब भी क्लाउड तुमसे बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, तुम्हें पता होगा इसको अच्छे से कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे अच्छे से यूज करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल दिया है तो एक लाइक करके अप्रिसिएशन दे सकते हो। और मैं इस चैनल के ऊपर ऐसे ही AI से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, AI यूज केसेस, AI वर्कफ्लोज और नए नए टूल्स, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ फिर किसी यूजफुल वीडियो में।